हालिया बरसों में क्लाउड सीडिंग ने दुनिया की तवज्जो हासिल की है। पानी की कमी को और गैर मुतवक्को मौसमी सूरत हाल का सामना करने वाले खित्तों में क्लाउड सीडिंग एक काबिल ज़िक्र टेक्निक के तौर पर उभरी है। चीन और दुबई, जिन्होंने मसनूई तौर पर बारिश बरसाने का तरीकाकार दरियाफ्त किया है। चीन और दुबई दोनों को पानी की कमी और पानी के पायदार इंतजाम की ज़रूरत की वजह से अहम चैलेंजेस का सामना है। इसके हल के हसूल में इन्होंने क्लाउड सीडिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए आर्टिफिशियल रेन यानी मसनूई बारिश पैदा की है, जो मौसम में तब्दीली के इम्कानात की एक झलक पेश करती है, जिसका मकसद बादल की तश्कील को जोड़कर बारिश के निज़ाम को बढ़ाना है। क्लाउड सीडिंग में बारिश के कतरों की तश्कील की हौसला अफजाई के लिए बादलों में सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड जैसे कुछ मादों को मुतारुफ कराना शामिल है। ये मादे क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लाई के तौर पर काम करते हैं। कंडेंसेशन न्यूक्लाई, जिसे आइस न्यूक्लाई भी कहा जाता है, फिजा में मौजूद छोटे छोटे ज़र्रात हैं जो आबी बुखारात के लिए एक सतह के तौर पर काम करते हैं और बादल की बूंदों को तश्कील देते हैं। ये ज़र्रात ठोस या लिक्विड फॉर्म में हो सकते हैं और आम तौर पर साइज़ में 1 माइक्रोमीटर से कम होते हैं। चीन अपने वसी इलाके और मुख्तलिफ मौसमी हालात की वजह से क्लाउड सीडिंग की तहकीक और इसके नफाज में सबसे आगे रहा है। चीन ने मुल्क में खुशहाली से निमटने और बारिश को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर क्लाउड सीडिंग ऑपरेशंस को तैनात किया है। चीन बुनियादी तौर पर क्लाउड सीडिंग का फ़िज़ाई तरीका इस्तेमाल करता है, जहां तैयारे बादलों में मुख्तलिफ क्लाउड सीडिंग एजेंट्स जैसे सिल्वर आयोडाइड और लिक्विड प्रोपेम को फिजा में छोड़ते हैं। एजेंट्स पानी के बुखारात के इर्द गिर्द गाढ़ा होने के लिए मरकज़ का काम करते हैं, जिससे बारिश के क़तरे बनने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। चीन की क्लाउड सीडिंग की कोशिशों ने अब तक काबिल ज़िक्र कामयाबी हासिल की है। मिसाल के तौर पर 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स के दौरान चीन ने साफ आसमान को यकीनी बनाने और इफ्तिताई तकरीब के दौरान बारिश के इम्कानात को कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल किया, जबकि खुश्क साली के हालात और जंगल की आग के असरात को कम करने के लिए भी क्लाउड सीडिंग का सहारा लिया गया। दूसरी तरफ दुबई, जो अपने शदीद दर्जा हरारत और खुश्क आबो हवा के लिए जाना जाता है, अपनी बढ़ती हुई आबादी के लिए मुस्तकिल पानी की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए क्लाउड सीडिंग का तरीकाकार इख्तियार कर चुका है। इसके लिए दुबई ज़मीनी और फ़िज़ाई क्लाउड सीडिंग दोनों टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है। ग्राउंड पर मबनी जनरेटर सिल्वर आयोडाइड के ज़र्रात को स्ट्रेटेजिक मकामात से हवा में फैलाते हैं, जबकि सीडिंग आलात से लैस हवाई जहाज़ सीडिंग एजेंट्स को बराह रास्त बादलों में छोड़ देते हैं। दुबई की क्लाउड सीडिंग की कोशिशों के उम्मीद अफजा नताइज बरामद हुए हैं। हदफ वाले इलाकों में बारिशों में इजाफा हुआ है। मसनूई बारिश ने पानी के ज़खायर को भरने, ज़रई ज़मीनों की परवरिश और तवील खुश्की के असरात को कम करने में मदद की है। चीन और दुबई ने अपने मुनफरद अंदाज के साथ क्लाउड सीडिंग प्रोसेस को लागू किया है। दोनों ममालिक पानी की कमी को दूर करने और मौसम के नमूनों का इंतज़ाम करने का मुश्तरका मकसद रखते हैं। क्लाउड सीडिंग टेक्निक पानी की कमी और गैर मुतवक्को मौसमी हालात के खिलाफ हथियारों में से एक ताकतवर आले के तौर पर उभरी है। चीन और दुबई ने बारिश के नमूनों पर असरअंदाज होने के लिए इस टेक्निक की सलाहियत का मुजाहरा किया है। जैसा कि तहकीक जारी है, क्लाउड सीडिंग आबी वसाइल के इंतज़ाम और आबो हवा में तेज़ी से अहम किरदार अदा कर सकती है। तमाम मुमकिन मौलियाती असरात और मौसम की तब्दीली की हदूद को मद्देनज़र रखते हुए क्लाउड सीडिंग के फ़वाइद में तवाज़ुन रखना ज़रूरी है। क्लाउड सीडिंग की ताकत को बरोकार लाते हुए चीन और दुबई ने मौसम के नमूनों की तश्कील में इंसानी मदाखलत के इम्कानात को ज़ाहिर किया है। अगरचा इंसानों ने मौसम के नमूनों को समझने और पेशन गोई करने में अहम पेशरफ्त हासिल की है, लेकिन ये बात जहन नशीन करना ज़रूरी है कि मौसम पर मुकम्मल कंट्रोल अब भी मुमकिन नहीं। मौसम एक पेचीदा और मुतहर्रिक निज़ाम है जो मुख्तलिफ अवामिल से मुतासिर होता है, जिसमें दर्जा हरारत, नमी और हवा का रुख वगैरह शामिल हैं। क्लाउड सीडिंग टेक्निक ने बारिश के सिस्टम को बढ़ाने या ज़ालाबारी की शिद्दत को कम करने में कामयाबी हासिल की है, लेकिन मौसमी हालात पर मुकम्मल कंट्रोल अब भी मुमकिन नहीं है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।